सेमरिया कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा चुनाव के पहले से जो हलचल शुरू हुई थी वो अब तक थमी नहीं है। अब एक बार फिर विधायक अभय मिश्रा को लेकर सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्टर ने इस विवाद को हवा दे दी है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रचार है, लेकिन उसमें विधायक अभय मिश्रा की फोटो ही नहीं है। इससे साफ हो गया है कि सेमरिया कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अब सतह पर आ चुकी है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। राजनीतिक गलियारों में उन्हें भूल भुलैया वाली राजनीति करने वाला नेता माना जाता है। कभी शिवराज सिंह चौहान को विक्रमादित्य से बेहतर बता देते हैं, तो कभी बीजेपी पर मध्य प्रदेश को लूटने का आरोप जड़ते हैं। यह दुविधापूर्ण रवैया उनके अपने समर्थकों में भी भ्रम पैदा करता है कि किस दिशा में खड़े होना है। सूत्रों की माने तो चुनाव जीतने के बाद अभय मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं से दूरी बना ली। यही वजह है कि स्थानीय कार्यकर्ता अब उन्हें पोस्टर तक में जगह नहीं दे रहे। यह कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी गुटबाजी के चलते मिश्रा को कई बार सेमरिया में सार्वजनिक मंचों से नदारद देखा गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब मऊगंज की दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक एएसआई और एक युवक की हत्या हुई, तब भी विपक्ष के अन्य नेताओं की तरह अभय मिश्रा ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। ना ही उन्होंने सरकार को घेरा, ना ही ब्राह्मण समाज की पीड़ा पर कोई बयान दिया। एक ब्राह्मण नेता होते हुए भी उनका यह मौन रहना उनकी राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर खुद चुराहट विधायक अजय सिंह राहुल भी मंच से बोल चुके हैं कि जब तक बड़े नेता आपस में लड़ते रहेंगे, कार्यकर्ताओं की एकता की उम्मीद करना बेमानी है। और यही स्थिति अब सेमरिया में दिख रही है। कार्यकर्ता दुविधा में हैं, विकास कार्यों की गति ठप है और विधायक खुद अपने ही कार्यक्रमों से कटे कटे से नजर आ रहे हैं। राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन जब यह स्तर इतना नीचे गिर जाए कि खुद पार्टी का विधायक अपने ही क्षेत्र में उपेक्षित हो, तो यह पार्टी के लिए भी बड़ा खतरा बन जाता है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व सेमरिया के इस संकट को गंभीरता से लेगा और क्या अभय मिश्रा खुद अपनी स्थिति को समझते हुए पार्टी और जनता के प्रति स्पष्ट रवैया अपनाएंगे। वक्त बताएगा कि ये राजनीतिक कलह कितनी गहराई तक जाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि सेमरिया कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और इस लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत जनता चुका रही है। नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत है। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाए कि हम पंचे देखें। एक वक्ता गए कि वो 47 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक जने कह दी हम 16 दफे हमारे पिताजी हारे, हम उम्र नहीं जा चाहेंगे। हम 22 चुनाव के संचालन कर चुके हैं, दाव से हमारे मिला के 22 चुनाव हम इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट। 7 बार के विधायक, 2 बार विधानसभा हारे, 2 दफे लोकसभा हारे, तो 11 तो हमारे होगी। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएंगे। हम वो में बात नहीं जा चाहे, वो पुरान हो गया, इतिहास हो गया।